Hello learners, through this video we are going to know the skill of creating set induction. It is the first micro teaching skill. So what is set induction? It is made up of two words, set and induction. Set means a mental state of readiness and induction means bring it on. So it is the process of making the learners mentally ready to learn. ये बच्चों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है. So it has main 5 components: greeting and accepting the greeting, establishing rapport, ensuring facilities, linking with past experience, and link between introduction and main part. So let's know all these components one by one. First is greeting and accepting the greeting. इसमें टीचर को स्टूडेंट्स को ग्रीट करना होता है और स्टूडेंट्स की ग्रीटिंग को एक टीचर एक्सेप्ट करता है. और टीचर को यह भी जरूरी है कि कक्षा में कॉन्फिडेंट एंट्री करे. उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट. एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट का मतलब है बच्चों से संपर्क स्थापित करना. ये क्यों जरूरी है? टू डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. बच्चे तभी सीखते हैं जब एक सकारात्मक संबंध टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड वन इज एंश्योरिंग फैसिलिटीज. किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कई डिवाइस, टेक्निक्स या टूल्स का यूज कर सकते हैं. ये क्या हो सकते हैं? जैसे फोटोग्राफ, मैप, मॉडल, चार्ट, सैंपल्स, न्यूज़पेपर्स, apparatus ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डायग्राम, ऑब्जेक्ट्स. और कुछ डिवाइस जैसे स्टोरी आप नरेट कर सकते हैं, किसी घटना को बच्चों को सुना सकते हैं, कोई गेम खिला सकते हैं, पहेली पूछ सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, गाना गा सकते हैं या गाना सुना सकते हैं, किसी कविता को गा सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग बच्चों को दिखा सकते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं. अब ये हमें उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर यूज करना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का निर्माण होता है. लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द स्किल. इसमें हमें ये जानना होता है कि जो नया टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है, उसके बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं. सो वी नीड टू रिवाइव देयर प्रीवियस नॉलेज. उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको हमें ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान को या न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बच्चों को एडजेक्टिव्स के बारे में सिखाना चाहते हैं तो वे नाउन के बारे में पहले से जान चुके होते हैं, तो हम नाउन का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम बच्चों को वर्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेनफॉल सिखाना चाहते हैं तो उन्हें रेनफॉल की जानकारी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल करके हम उनको टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ाएंगे या इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट है, यदि हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सिखाना चाहते हैं सो वी कैन यूज द नॉलेज ऑफ एंगल्स टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक. एंड द लास्ट कंपोनेंट इज लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड द मेन पार्ट. यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ द एम भी कहते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना होता है. तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर हम ये न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं या बच्चों के सामने कहते हैं. तो हम किस तरह से कहेंगे? स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. और अनदर वे इज लेट्स स्टडी अबाउट द पोम कुकू रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. तो लिटरेचर में हमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका जो राइटर हैं, जो पोएट है, उनका नाम भी साथ में कहें और ये किस टाइप का लिटरेचर है वो भी हमें बताना होता है. लाइक वी आर गोइंग टू नो अ पोम एंड इट्स टाइटल एंड द पोएट ऑफ दिस पोम इज दिस. In that way we can also introduce. So today let us know about the triangles. इस तरह से भी हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट है. इसमें प्रेजेंटेशन के 5 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकेंड स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड और कंपोनेंट्स. तो स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हम जो एक्टिविटी स्टूडेंट टीचर परफॉर्म करने वाला है इस स्किल में, उसको हम मेंशन करते हैं. लाइक ग्रीटिंग, किस तरह से
टीचर स्टूडेंट को ग्रीट करेगा, किस तरह से रैपर्ड बिल्ड करेगा, किस तरह से प्रीवियस नॉलेज को रिवाइव करेगा और कैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन करना होता है। और जो स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है उसको प्यूपल्स एक्टिविटी में लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिखेंगे, इस स्किल के दौरान आप ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो हम कंपोनेंट्स के कॉलम में लिखते हैं। एंड फॉर द स्किल ओनली 5 मिनट्स आर टेकन, सिर्फ 5 मिनट में हमको ये स्किल परफॉर्म करनी होती है। ये एक माइक्रो लेसन प्लान का एक सैंपल है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इज द ग्रीटिंग, इस तरह से टीचर स्टूडेंट को ग्रीट कर सकता है। उसके बाद आप जैसे बच्चों से बातचीत करने के लिए कौन सी लाइन का यूज करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं, लाइक हाउ आर यू ऑल। उसके बाद उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आप प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर आप जो न्यू टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ द एम भी कहते हैं। यहाँ किस तरह से एम को स्टेट किया गया है, लाइक स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थक्वेक्स इन डिटेल। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड कैसा दिखेगा। तो उसमें ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ आपको जो टॉपिक है वो मेंशन करना होता है। ये एक लैंग्वेज के टॉपिक का ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है। इसमें जो टॉपिक है वो भी लिखा गया है और ये किस टाइप का लिटरेचर है या फिर किस मतलब जैसे लाइक ये प्ले है तो प्ले को आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा और ये किसके द्वारा लिखा गया है वो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट का ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है। लाइक मिडिवल पीरियड के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो टॉपिक आपको बोलते बोलते ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। सो थैंक यू सो मच। इन थ्रू दिस वीडियो वी हैव नोन अबाउट द स्किल ऑफ सेट, इंडक्शन एंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।